दोस्तों एक दिन कितने घंटे का होता है? ऑब्वियसली 23 आवर 56 मिनट्स एंड 4.0905 सेकंड्स, जिसे हम और भी आसान बनाने के लिए 24 घंटे बोलते हैं। पर आखिर मैं ये आपको क्यों बोल रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि आप अगर ये वीडियो कुछ सालों बाद देख रहे हो तो आपके लिए एक दिन शायद 24 घंटा ना भी हो। जी हाँ दोस्तों, अर्थ का रोटेशनल स्पीड दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है, पर आखिर इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, बड़े बड़े टेक कंपनीज इस बात से डरे हुए हैं और उनका ये मानना है कि ये जो अनस्टेबल टाइम है इस वजह से टेक्नोलॉजी को बहुत बड़ा खतरा है। पर आखिर किस तरह का खतरा और आखिर अर्थ का रोटेशनल स्पीड ऐसे बढ़ क्यों रहा है, यह सब डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और ये मत भूलना कि आप भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो, तो ये नॉलेज उन सब तक पहुंचना जरूरी है जो आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और हमेशा की तरह आप देख रहे ज्ञान फैक्ट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज से लगभग 1.4 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ का एक दिन 18 घंटे का था, पर 2018 के रिपोर्ट्स के हिसाब से हमारा चांद 2 बिलियन सालों से लगातार अर्थ से दूर जा रहा है, और वो भी हर साल 0.75 से 1.5 इंचेस तक दूर जा रहा है। और ये दूरी बढ़ने के कारण 18 घंटे से आज हमारा दिन 24 घंटे का हो गया है। चांद के दूर जाने से चांद का ग्रेविटेशनल इफेक्ट हमारे अर्थ में कम होने लगा, जिस वजह से अर्थ का रोटेशनल स्पीड धीरे धीरे कम हो रहा है। पर साइंटिस्टों के सामने सवाल तब खड़ा हुआ जब उन्होंने देखा कि 2020 से 2022 तक हर महीने अर्थ अपना रोटेशन 1-2 मिलीसेकंड पहले ही कंप्लीट कर लेता है, यानी धीरे धीरे अर्थ का रोटेशनल स्पीड बढ़ रहा है। 19 जुलाई 2020 को अर्थ का एक दिन 1.47 मिलीसेकंड छोटा रिकॉर्ड किया गया, और कुछ ऐसा ही हमें फिर से देखने को मिला जुलाई 2021 को। लेकिन साइंटिस्ट शॉक तब रह गए जब उन्होंने देखा कि इस साल भी यानी 29 जुलाई 2022 को भी एक दिन छोटा पाया गया, और वो भी 1.59 मिलीसेकंड्स का। अब आपको शायद 1-2 मिलीसेकंड्स कम लग रहा होगा, लेकिन यही हमारे टेक्नोलॉजी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जहां इतने सालों के रिपोर्ट्स के हिसाब से अर्थ का रोटेशनल स्पीड धीमा होता जा रहा था, तो अचानक 2020 से यह रोटेशनल स्पीड बढ़ता कैसे जा रहा है? ये 60 सालों पहले एक बार हुआ था, अचानक से अर्थ का रोटेशनल स्पीड थोड़ा बढ़ गया था। लेकिन हम अगर रिसेंट ईयर्स की बात करें तो लगातार 3 साल ये चेंज हमें देखने को मिला। तो जब साइंटिस्टों ने इस चीज पर और रिसर्च करना चाहा तब उनको इसके पीछे का कोई रीजन नहीं मिल रहा था, लेकिन वही कुछ जियोलॉजिस्ट ने इसका रीजन दे दिया। फिलहाल कुछ सालों से हम ये देख पा रहे हैं अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये टेम्परेचर के बढ़ने के वजह से अर्थ में जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होने शुरू हो गए, जिससे अर्थ के क्रस्ट पर एक डाइवर्स प्रेशर क्रिएट हो गया। और आपको ये पता ही होगा, अर्थ के अंदर के टेक्टोनिक प्लेट्स हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं, लेकिन अर्थ के सरफेस पर ये डाइवर्स प्रेशर पड़ने की वजह से ये वाइब्रेशन का जो इफेक्ट है और ज्यादा बढ़ रहा है, और अर्थ का हर एक लेयर अर्थ के एक्सिस को स्टेबल रखने की काम करता है। लेकिन इस वाइब्रेशन की वजह से अनस्टेबल हो रहा था, जिसे मेंटेन करने के लिए अर्थ ने अपना स्पीड बढ़ा दिया। अब आखिर अर्थ का स्पीड कैसे बढ़ रहा है ये तो हमें पता चल गया, तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि इस अनस्टेबिलिटी से टेक्नोलॉजी को क्या खतरा है। अगर अर्थ का स्पीड बढ़ेगा तो हमारा जो 24 घंटा है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो आप जो इंटरनेट यूज करते हो, जिस डिवाइस में यूज करते हो, वो सारे ऑलरेडी स्टैंडर्ड टाइम में प्रोग्राम किया जा चुका है। और अगर ये 1-2 मिलीसेकंड्स का डिफरेंस हर साल हमें देखने को मिले तो यह धीरे धीरे जाकर 1-2 सेकंड्स में बदल जाएंगे, और तब आप जो भी कंप्यूटर जो भी डिवाइस यूज कर रहे हो उसमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा, और तब वर्ल्ड में मौजूद हर एक कंप्यूटर्स को, हर एक डेटा को हमें चेंज करना पड़ेगा। और शायद आपको ये पता ही है, अब जो भी डिवाइस यूज करते हो, जो भी चीजें इंटरनेट पर यूज करते हो, वो सारे डेटा कहीं ना कहीं स्टोर्ड रह जाता है ताकि आपके सारे इंफॉर्मेशन सेफ रहे। लेकिन इस अनस्टेबिलिटी से वो डेटा भी कोलैप्स कर सकता है। यह अनस्टेबिलिटी कई सालों में 1-2 बार हो तो माना जा सकता था, लेकिन रिसेंट ईयर में हमें बार बार ऐसा अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब आप ये देख सकते हो, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट ही टेक्नोलॉजी के लिए खतरा बन रहा है। सो नाउ वी शुड डू समथिंग टू सेव आवर अर्थ। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।